Good morning, students. Welcome to our online class. Let's continue our chapter. The Paleolithic Age. Paleolithic Age क्या है? इसको और क्या बोल सकते हैं हम? ओल्ड स्टोन एज. ठीक है. It is considered that evolution of mankind started in this period. ऐसा माना जाता है. इट इज़ कंसिडर्ड दैट एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड मतलब मानव जाति का उद्भव एवोल्यूशन कब शुरुआत हुआ था? इन दिस पीरियड, इन पैलियोलिथिक एज. इट रफली बिगेन अराउंड 5 लाख BCE. रफली बिगेन मतलब मोटे तौर पर यह शुरुआत कब हुआ था? अराउंड 5 लाख BCE. BCE मतलब बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा. एंड एंडेड अराउंड 10,000 BCE. और कब इसका अंत हुआ था? 10,000 BCE. दिस पीरियड इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस. इस पीरियड को भी 3 भागों में बांटा गया है. सब डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन क्लाइमेट. किसके आधार पर? चेंजेस इन क्लाइमेट मतलब मौसम के बदलाव और स्टोन टूल्स यूज्ड, और जो स्टोन टूल्स यूज्ड होते थे. द डिवीजन इज एज फॉलोज. जो वर्गीकरण है वो नीचे दिया गया है. जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक एज और अर्ली स्टोन एज. फर्स्ट हो गया मिडिल पैलियोलिथिक एज और मिडिल ओल्ड स्टोन एज. अपर पैलियोलिथिक एज और अपर ओल्ड स्टोन एज. तो पहला पढ़ेंगे हम लोअर पैलियोलिथिक एज. दिस एज इज कंसिडर्ड एज द फॉर्मेटिव एज. मतलब इस एज को ऐसा माना जाता है कि ये फॉर्म मतलब इसका ये बना था लोअर पे, मतलब इस ये जो एज है ये शुरुआत में बना हुआ था एज में. ठीक है. द एज इज कंसिडर्ड एज द फॉर्मेटिव एज. ड्यूरिंग दिस एज, इस एज में many parts of the earth were covered heavily with ice. मतलब इस एज में ड्यूरिंग दिस एज मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ में जितने भी पार्ट्स थे, मैनी पार्ट्स वर कवर्ड मतलब किससे ढके हुए थे? हेविली विथ आइस, बर्फ से. एंड द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. और क्लाइमेट पहले क्या था? बहुत ठंड था. जियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जो भूविज्ञानी हो, मतलब वन हु स्टडीज अबाउट ज्योग्राफी, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, भूविज्ञानी. डिफाइन दिस कोल्ड पीरियड एज आइस एज. इस कोल्ड पीरियड को जियोलॉजिस्ट इस कोल्ड पीरियड को क्या डिफाइन करते हैं? आइस एज के बारे में जानते हैं. और प्लेस्टोसिन पीरियड, प्लेस्टोसिन पीरियड. द मोस्ट कॉमन टूल ऑफ दिस एज वॉज द हैंड एक्स. इस मोस्ट कॉमन टूल क्या था इस एज का? हैंड एक्स मतलब हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी. विच वॉज मेनली यूज फॉर चॉपिंग ट्रीज. जिसका मेन यूज क्या था? ट्रीज यानी पेड़ों को काटना, चॉपिंग ट्रीज. एंड हंटिंग एनिमल्स, और जानवरों का शिकार करने के लिए. देयरफॉर इसलिए दिस टूल्स आर ऑल्सो नोन एज चॉपर्स. इसलिए इस टूल्स को क्या कहा जाता है? चॉपर्स. चॉपर्स को आप कुल्हाड़ी भी बोल सकते हैं, या नाइफ जो काटने का प्रयोग करता है. इन इंडिया दिस टूल्स वर मेनली फाउंड इन पंजाब. ये जो टूल्स हैं वो कहाँ पाए जाते थे? पंजाब में. कहाँ पाया गया? पंजाब में. एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश. और रिवर नर्मदा के किनारे में पाया गया इन मध्य प्रदेश. मिडिल पैलियोलिथिक एज. द मेन टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरर्स. बोरर्स क्या होता है? एक प्रकार का ड्रिलिंग करने का टूल होता है. ड्रिलिंग यानी छेदने का. ठीक है. एंड स्क्रैपर्स. स्क्रैपर्स यानी कुदाली, यानी जमीन को खोदने के लिए, मेड ऑफ स्टोन. इस पीरियड में क्या क्या था? बोरर्स एंड स्क्रैपर्स. दिस टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया. ये जो टूल्स हैं वो भारत के डिफरेंट प्लेसेस में पाया गया. दैट इंक्लूड द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा में, एंड इन मध्य प्रदेश, एंड द सोवान वैली इन पंजाब. सोवान घाटी पंजाब में. अ
अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज यानी इज द फाइनल फेज ऑफ द आइस एज, मतलब आइस एज का फाइनल फेज था. दिस एज एंड्स जस्ट एज द ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर. ये एंड ये जो एज है कब ख़त्म हुआ, जैसे कि ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का शुरुआत हुआ. ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर, ऑनसेट यानी शुरुआत. अब यहाँ पे देखिए वंडरफुल टू नो, पैलियो मीन्स क्या होता है, ओल्ड. मेसो मीन्स मिडिल एंड न्यू मीन्स न्यू. लिथिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस मीनिंग स्टोन. लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन. लिथिक जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज लिथोस. ड्यूरिंग, ये स्टोन टूल्स है. ड्यूरिंग दिस एज द क्लाइमेट चेंज ड्रामेटिकली. इस ड्यूरिंग दिस एज मतलब इस एज के दौरान जो क्लाइमेट था वो नाटकीय अनुसार चेंज हो गया. ड्रामेटिकली चेंज्ड. फ्रॉम कोल्ड इट बिकेम वार्म. पहले क्या था, ठंड था, तो अब क्या हो गया, वो गर्मी आ गया. द टूल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस ड्यूरिंग दिस एज वर ब्लेड्स एंड बुरिन्स. इस युग में टूल्स क्या क्या यूज़ करते थे ह्यूमन बीइंग्स, ब्लेड्स एंड बुरिन्स. बुरिन्स क्या होता है, खोदली, जो खोदने के काम आए. डिस्कवरी ऑफ फायर मतलब आग का आविष्कार. डिस्कवरी ऑफ फायर मतलब आग कैसे उत्पन्न हुआ मानव जातियों के द्वारा, मतलब उनको कैसे पता चला कि आग कैसे जलाना है, हाउ टू लाइट द फायर. ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब इस पीरियड के दौरान अर्ली ह्यूमंस लर्न टू लाइट फायर. अर्ली ह्यूमंस मतलब जो पहले के जो मानव थे वो सीख चुके थे कि फायर कैसे जलाना है, हाउ टू लाइट फायर, आग कैसे जलाना है. इट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाई अर्ली ह्यूमंस. इट वॉज मतलब ये क्या था, सबसे महान डिस्कवरी था, महान आविष्कार था, मेड बाई अर्ली ह्यूमंस. अर्ली ह्यूमंस न्यू अबाउट फायर्स. पहले के मानव आग के बारे में जानते थे. दे सॉ नेचुरल फायर्स. वो मतलब प्राकृतिक आग को देखे थे, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स मतलब जो जंगल में आग लगता है. बट दे डिड नॉट नो हाउ टू लाइट अ फायर ऑन देयर ओन. लेकिन वो खुद नहीं जानते थे कि आग कैसे जलाना है, ऑन देयर ओन मतलब खुद से. यहाँ पे दी गया है अर्ली ह्यूमंस यूजिंग फायर. In this picture you can see how early Paleolithic age people used to light the fire. How did humans learn to light a fire? मतलब humans ने आग जलाना कैसे सीखा मानव ने. Perhaps यानी what is the meaning of perhaps? शायद two stones were rubbed together producing sparks. मतलब two stones, दो पत्थरों को रगड़ा जाता था, प्रोड्यूसिंग स्पार्क्स जिससे चिंगारी उठती थी. एंड द स्पार्क्स और जो चिंगारी उठती थी वो फेल ऑन सम ड्राई लीव्स. जो चिंगारी उठती थी वो सम सूखे पत्तों पर गिरती थी जो आसपास रहते थे. और परहैप्स लाइटनिंग स्ट्रोक ए ट्री. और मतलब ट्री मतलब पेड़ को जलाने के लिए. एंड इट वेंट अप इन फ्लेम्स. और वो आग का रूप ले लेता था, चिंगारी से आग. Early humans soon discovered that they could use fire to keep themselves warm in cold. Early humans soon discovered मतलब early humans ने ये आविष्कार किया कि वो कैसे फायर को जलाने के लिए कोल्ड से बच सकते हैं. एंड टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स. और जंगली जानवरों से बच सकते हैं, मतलब उनसे डरे ना. They discovered that the flesh of animals टेस्टेड बेटर. उन्होंने ये भी आविष्कार किया कि जो जानवरों का मांस होता है वो टेस्टेड बेटर मतलब स्वाद में अच्छा आता है जब वो फायर में पकता है, व्हेन हीटेड ऑन फायर. एंड लर्न कुकिंग. और इस एज में उन्होंने कुकिंग भी सीखा. एंड लर्न कुकिंग. द मेसोलिथिक एज.
द मेसोलिथिक एज स्टार्टेड अराउंड 10,000 BCE। मेसोलिथिक एज का शुरुआत हुआ था 10,000 BCE एंड एंडेड अराउंड 8,000 BCE। और कब खत्म हुआ था? 8,000 BCE। द क्लाइमेट चेंज्ड, मतलब इसमें भी क्लाइमेट चेंज्ड हुआ एंड बिकेम ड्राई एंड वार्म, मतलब और सूखा हुआ और गर्मी वार्म। ह्यूमंस ऑफ दिस एज, जो इस एज के ह्यूमंस थे, मानव थे, डेवलप्ड स्मॉल, छोटे, शार्प यानी धार, पॉइंटेड स्टोन यानी नोकीले पत्थर वाले औजार, टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। उनको क्या बोला जाता था? माइक्रोलिथ्स। वंडरफुल टू नो, माइक्रोलिथ्स आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। माइक्रोलिथ्स मतलब भारत के कई जगहों में पाया गया है, लाइक छोटा नागपुर इन झारखंड एंड ऑल्सो ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, और गंगा रिवर के किनारों में, बिटवीन गाजीपुर एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी माइक्रोलिथ टूल्स। ये माइक्रोलिथ टूल्स हैं जो पाया गया था। द न्यूलिथिक एज, दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम अबाउट 8,000 BCE। ये जो पीरियड था न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज, ये कब कब तक लास्टेड था, मतलब कब तक खत्म हुआ? 8,000 BCE टिल अबाउट 4,000 BCE, मतलब 8,000 BCE से टिल 4,000 BCE। द टूल्स ऑफ दिस न्यू स्टोन एज वर मोर एडवांस्ड, मतलब पहले से हाईटेक थे, मतलब अच्छे से एडवांस्ड थे। देन अर्लियर एज टूल्स, मतलब पहले से जो टूल्स थे उससे ज़्यादा बेहतरीन थे। मच शार्पर, ज़्यादा धार थे देन टूल्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। दे स्पार्कल्ड ड्यू टू पॉलिशिंग टेक्निक। दे स्पार्कल्ड मतलब वो चमकते थे, क्योंकि पॉलिशिंग टेक्निक से पॉलिश होते थे। यूज्ड ओवर देम, टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर एक्सेस। इस पीरियड में टूल्स क्या क्या थे? एक्सेस यानी कुल्हाड़ी, सिकल्स यानी हंसिया, स्पीयर्स यानी भाला एंड एरोहेड्स यानी तीर। मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स, टूल्स बिलोंगिंग टू द 3 स्टोन एज पीरियड्स वर फाउंड एट मेनी प्लेसेस। टूल्स बिलोंगिंग मतलब जो 3 स्टोन एज थे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, वर फाउंड एट मेनी प्लेसेस, मतलब ये जो टूल्स हैं वो कई जगहों में पाया गया है भारत के। स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल एट दैट टाइम, उस टाइम पे स्टोन बहुत ही आसानी से मिल जाता था। देयर फॉर मोस्ट ऑफ द टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन, इसलिए सभी जो टूल्स हैं वो किससे बने थे? मेड ऑफ स्टोन। अर्ली टूल्स वर मेड फ्रॉम क्रूड स्टोन। क्रूड मतलब क्या होता है? कच्चा या जो अच्छा से, मतलब जो कमज़ोर स्टोन होता था। एंड वर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर नीड्स, और वो पर्टिकुलर नीड्स के लिए बनाया गया था। लेटर दे डिस्कवर्ड फ्लिंट। फ्लिंट यानी क्या होता है? चकमक पत्थर। उन्होंने बाद में क्या आविष्कार किया? एक चकमक पत्थर, अ टाइप ऑफ स्टोन, एंड यूज इट फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स, जिससे कि टूल्स और वेपन्स बनाया जा सके। फ्लिंट हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़, इट कैन चीप इजीली, मतलब फ्लिंट का स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है? कि वो आसानी से टूट जाता है, एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, और उसको मोड़ा भी जा सकता है, मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। स्मॉल एंड बिग स्टोन्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, मतलब छोटे और बड़े पत्थर टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए उपयोग किए जाते थे। एक्स हेड यानी कुल्हाड़ी, हैमर्स हथौड़े, एंड चॉपर्स यानी मतलब जो काटने के प्रयोग आता है, चॉपर्स दैट इज यूज्ड फॉर कटिंग ट्रीज। ओके, वर मेड फ्रॉम बिग स्टोन्स, मतलब ये बिग स्टोन से बनते थे। द एक्स हेड वॉज टाइड टू अ स्टिक। द एक्स हेड मतलब कुल्हाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा था वो स्टिक यानी लकड़ी में बांध दिया जाता था, विच मेड इट मोर एफिशिएंट टूल, जिससे कि उसको और एफिशिएंट टूल के रूप में परिवर्तित किया जाता था। नाइफ्स एंड स्क्रैपर्स, स्क्रैपर्स यानी क्या होता है? कुदाली। नाइफ्स यानी चाकू। वर मेड फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थरों से क्या बनाया जाता था? चाकू और स्क्रैपर्स। एरोस एंड स्पीयर्स मेड फ्रॉम स्मॉल स्टोन्स वर यूज्ड टू हंट एनिमल्स। एरोस एंड स्पीयर्स का बनाया जाता था
किससे बनता था? स्मॉलर स्टोन से, छोटे पत्थरों से। टू हंट एनिमल्स, किसके लिए? फॉर हंटिंग एनिमल्स, जानवरों के शिकार करने के लिए।